हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्टेक्स स्टडी। आज हम करने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेड और हेड क्वार्टर्स हम आज देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड कौन है, यूनिसेफ का हेड कौन है, आईबीआरडी का हेड कौन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का एजेंसी का हेड कौन है। ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और सारे जितने भी इंपॉर्टेंस में आपको ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा उनके सारे नोट्स बनाते चलिएगा, सो दैट आपको एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले भी आप एक बार देख लोगे ना, रिवाइज भी कर लोगे तो भी आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अगर डायरेक्ट इसके ऊपर से क्वेश्चन आपको देखने मिल गए तो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1999 में, और इनके जो हेड है गाय राइडर, और इनका हेड क्वार्टर है जेनेवा के अंदर। इंटरनेशनल लेबर से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर काम करती है और किस चीज़ के ऊपर ये काम करती होगी। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप इसको विकीपीडिया या फिर कोई भी गूगल से कोई भी आर्टिकल्स वगैरह से पढ़ सकते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर वर्क करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट था 1957, और इनके हेड थे राफेल ग्रोसी। हेड क्वार्टर इसका है वियन्ना में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका? वियन्ना में। और ये आपको ये भी पता करना है कि वियन्ना कौन सी कंट्री के अंदर है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अब हम हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस फील्ड में काम करती होगी, इसका मोटिव क्या होगा और ये क्या करना चाहती है। और ये सारे कंट्रीज जो भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर हैं वो सारे मिलकर ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ना कुछ सपोर्ट्स लेते हैं और कुछ ना कुछ लीड करते हैं। ठीक है, इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1945, और इनके जो हेड है क्यू डोंग्यू, और इनका हेड क्वार्टर है रोम में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर में अगर इसके बारे में कुछ आर्टिकल या फिर कुछ न्यूज़ होती है तो वो डायरेक्ट लिखा होता है, यूनेस्को का भी फुल फॉर्म लिखा हुआ नहीं मिलता होगा आपको। तो इसका यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, जो कि है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हमको ये भी पता होना चाहिए कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तो मोस्टली बहुत कम ही पूछा जाता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनके हेड कौन है। ठीक है, तो हेड आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और हेड क्वार्टर याद रखना बहुत ज़रूरी है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तो मतलब बहुत ही कम पूछते हैं, अगर पूछ ले बाई चांस 100 में से कोई 1% या 2% कोई एग्जाम पूछ लेती है, बाकी तो ये क्वेश्चन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के कभी आते नहीं है। फिर भी आपको ऐसा ओवरव्यू लेने के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1946 के अंदर, और इनके हेड है ऑड्री अजोले। ठीक है, और इनका हेड क्वार्टर है पेरिस के अंदर। और लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अभी इतना बड़ा जो पैनेडेमिक हुआ है ऑल ओवर द पैन वर्ल्ड बेसिस के अंदर, सो दैट यू केम टू नो अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर व्हाट, एंड इफ यू वांट टू नो more for the World Health Organization you can read the articles or from the newspapers, so that you get to know about that. Okay, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ से आपको पता चल जाएगा, ये हेल्थ के ऊपर डील करती हैं। ठीक है, तो इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1948, इनके हेड है टेड्रोस एडोनोम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली अभी देखो रिसेंटली अभी ये इतना कुछ पैन इंडिया बेसिस पे सॉरी पैन वर्ल्ड बेसिस के ऊपर इतना कुछ हो चुका है, पैनेडेमिक हो चुकी है, कोरोना आ गया है, कोविड-19 आ गया है, तो उसके अंदर जो मेन रोल लीड कर रही है जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रही है। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है और इनके हेड टेड्रोस एडोनोम है। ठीक है, टेड्रोस एडोनोम, और इनका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट। आईबीआरडी क्या करता है, आपको नाम से इनके पता चल जाना चाहिए कि ये बैंक किसके लिए काम करती है। इंटरनेशनल बैंक जिस कंट्री के अंदर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए अगर उनके पास में कुछ अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, या फिर कुछ रिकंस्ट्रक्शन करना है, कुछ टूटी फूटी बिल्डिंगें बनानी है, या कुछ डेवलपमेंट करना है कंट्री के अंदर, तो आईबीआरडी इसको लीड करता है। तो इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट था 1945। 1945 में बहुत ही अच्छा काम हुआ था,
जिसके अंदर अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। इनके हेड है डेविड मालपास और इनका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन, ठीक है। डेविड मालपास इनके हेड है, IBRD के हेड कौन है, डेविड मालपास, और इनका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है, वेयर इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन headquarter, so that you came to know headquarter is in Washington. Okay, let's move for the next organization. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1945, हेड इज डेविड मालपास एंड हेडक्वार्टर इनके जो है वॉशिंगटन में है। हेड इनके याद रखना है आपको, डेविड मालपास। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वो इज द हेड ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए डेविड मालपास इज द हेड ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1958 के अंदर है। इनके हेड जो है वो किटैच लिम है और इनका हेड क्वार्टर लंदन में है। ये भी याद रखना जरूरी है आपको कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन किस रोल पे लीड कर रही है। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते नहीं है, बट आपको हेड और हेडक्वार्टर जरूर पता होना चाहिए आपको कि ये कहाँ पर है। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और इनके जो हेड है वो किटैच लिम है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास में यूनिसेफ। आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अभी रिसेंटली मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इनके जो ब्रांड एडवोकेट ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने हैं। तो आपको अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन थे जो इनके ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली बने हैं, ठीक है। वो एक एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है। सो दैट मैंने आपको हिंट दे दी है, अगर आप गैस कर पाओ तो कर लेना, अदरवाइज वो वीडियो जाके देख लेना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस मेजर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हमने सारे वही कवर कर रहे हैं, ताकि आपका जो भी एग्जाम के अंदर हो वो आपको डायरेक्टली मिल जाए, ठीक है। तो इनका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट था 1946 के अंदर है। उनका हेड है हेनरिटा फोर्ड और इनका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में है। इनके हेड कौन है तो हेनरिटा फोर्ड इनके हेड है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जनरल एग्रीमेंट एंड ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अभी आपको टैरिफ्स एंड ट्रेड के ऊपर से ही पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस लीड पे काम कर रही होगी, ये ऑर्गेनाइजेशन किस फील्ड में काम कर रही होगी, किस चीज़ के लिए बनी है, किस चीज़ को करने के लिए बनी है। तो आपको नाम से थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर काम कर रही है। सो दैट आपको ऊपर से थोड़ा बहुत पता रहेगा तो भी ठीक है, अदरवाइज आपको डीपली पढ़ना है तो आप आर्टिकल्स में देख सकते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर क्या, किसी भी आर्टिकल्स में देख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट्स के ऊपर जाके फ्रीक्वेंटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड के ऊपर वर्कआउट करती है, ठीक है। तो इनका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो 1948 में और इनके जो हेड है चेयर डेविड वॉलकर। ये याद रखना बहुत जरूरी है, GATT का हेड कौन है तो चेयर डेविड वॉलकर है, ठीक है। इनका हेड क्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर है, ठीक है। मोस्टली हेड क्वार्टर्स सारे ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊँ ना, स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर है, ठीक है। तो आपको कहीं भी ऐसा अगर एग्जाम में अगर लग रहा है कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आएगा और इफ़ यू आर थिंकिंग दैट इसमें माइनस मार्किंग नहीं है और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप अगर तुक्का भी लगाना चाहो तो जिनेवा वाले पे तुक्का लगाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर लोकेटेड इन जिनेवा, ठीक है। ऐसा सारे ही नहीं है, बट मेजर मतलब जो भी देखने जाओगे ना आप, देखना आगे भी बहुत सारी स्लाइड्स के अंदर मोस्टली हेडक्वार्टर्स ज़्यादा करके जेनेवा के अंदर ही है, ठीक है। तो आप ये याद रखना ना, GATT का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1948 है। इनके हेड है चेयर डेविड वॉलकर, हेड क्वार्टर है जेनेवा, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है UNDP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP, ठीक है। तो इनका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1965 में हुआ था। इनके हेड है HM स्टेनर और इनका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। UNDP इज अ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड जो UN है अपना, उनका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हमारा ये लीड करते हैं। डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ये लीड करते हैं, ठीक है। इनका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1965 है। हेड है HM स्टेनर, हेड क्वार्टर है इनका न्यूयॉर्क में। ये भी आप नोट डाउन कर लेना, पेन डाउन कर लेना, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP।
एनवायरमेंट प्रोग्राम से आपको पता चल रहा होगा ये ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे काम करती होगी, एनवायरमेंट के लिए काम करती होगी, सिंपल एज दैट। ओके, इसका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या है, 1972 इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। हेड इनके इंगर एंडरसन है और इनका जो हेड क्वार्टर है वो नाइरोबी में है, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो आपको पता होना चाहिए इंगर एंडरसन इज द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन और एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर का है नाइरोबी में है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यू गेट टू नो अबाउट दैट फ्रॉम द नेम ऑल्सो। पॉपुलेशन फंड मतलब पॉपुलेशन फंड से आपको पता चल जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशन किसी फंडिंग के लिए काम आती होगी, और किसकी फंडिंग के लिए काम आती होगी, पॉपुलेशन की फंडिंग के लिए काम आती होगी। तो इसका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो 1969 है। हेड इनके नटालिया कैनम है और हेड क्वार्टर इनका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। हेड कौन है, नटालिया कैनम में है, और हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। आपके प्रेफरेंस के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत पिक्चर व्यू इसलिए दिया जाता है कि आपको अगर मान लो कि पिक्चर रिकॉग्नाइजेशन क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज ये सिंबल किसका है, तो आपको डायरेक्टली अगर आपने इनका सिंबल्स देखे होंगे, इनके लोगोस देखे होंगे, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है या किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने सारे लोगो सारी पीडीएफ के सारी पीपीडीज के अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर, ठीक है। देखो ये नीचे लिखा हुआ द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी। रेफ्यूजी का मतलब आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। रेफ्यूजी वो होते हैं जिनको हम कहीं से बचा के लाते हैं, या फिर कोई दुर्घटना बन जाती है, या डिजास्टर आ जाता है, या फिर कुछ भी हो जाता है। अभी रिसेंटली डिजास्टर आया हुआ है कहाँ पे, चमोली उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग है ना बाढ़ के अंदर फंस चुके हैं। काफ़ी सारे अभी इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक बंदा गड्ढे के अंदर फंसा हुआ था, तो उसको निकाला गया है, तो उसको रेस्क्यू किया गया है, तो उसको रेफ्यूजी होते हैं, तो उस टाइप से इसका लीडिंग होता है, ठीक है। तो इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1951, और हेड है इनके मिचेल बैचलेट, और हेड क्वार्टर इनका जेनेवा में है। देख लो, आपको मैंने बोला था ना हेड क्वार्टर मेजरली कहाँ, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, ऐसी कंट्रीज के अंदर ही होते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से आपको पता चल गया होगा कि इंडस्ट्री के ऊपर वर्कआउट करती है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट करती है, कुछ भी इनका प्रॉब्लम्स होता है इंडस्ट्री फैक्टर्स के अंदर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इनको लीड करती है, ठीक है। इनका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1966, हेड है इनके ली योंग, और हेड क्वार्टर इनका वियन्ना में, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। ये है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इनका 1960, हेड इनके क्रिस्टलिना जॉर्जियो। ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के हेड कौन है, तो आपको आंसर होगा क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ठीक है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1960, हेड क्वार्टर है वाशिंगटन में, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1956, हेड इज क्रिस्टलिना जॉर्जिया, एंड हेड क्वार्टर इज इन वाशिंगटन। देखो पिछली वाली स्लाइड में भी क्रिस्टलिना जॉर्जिया हेड थी, और इधर भी क्रिस्टलिना जॉर्जिया है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हेड क्वार्टर इसका वाशिंगटन में है, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन। मॉनेटरी का मतलब पता ही होगा कि रेगुलेशन ऑफ द मनी, जो पैसे का हेराफेरी करते हैं, या फिर जैसे मॉनेटरी पॉलिसी भी, जैसे बजट के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज भी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में आप थोड़ा बहुत जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1945, इनके भी हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, एंड हेड क्वार्टर है वाशिंगटन, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1945। सिविल एविएशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, एविएशन के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है डिपेंडेंट, ठीक है। हेड इनके फांग लियू, और हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल। हेड क्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल में, ठीक है। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1947, हेड इज बिशार अब्दिराम हुसैन। बिशार अब्दिराम हुसैन, हेड क्वार्टर इज इन बर्ने। हेड क्वार्टर इज इन बर्ने। तो आपको क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि वो इज द हेड ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो यू हैव टू नो दैट बिशार अब्दिराम हुसैन इज द head of the universal postal union. Okay, let's go for the next organization. The next organization is United Nation Conference on Trade and Development.
तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इनका है जो 1964 में है। हेड इनका मुकेश कितियो, और ये नाम से ही पता चल जाएगा जापानीज है, ठीक है। और ये हेड क्वार्टर इनका है जेनेवा के अंदर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास में एशियन डेवलपमेंट बैंक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए 1966 में था। हेड इनके मस्तासुगु असाकावा है और हेड क्वार्टर इज इन फिलीपींस। कहाँ पर हेड क्वार्टर? फिलीपींस में। तो वो इज द हेड ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, मस्तासुगु असाकावा। हेड क्वार्टर इनका है फिलीपींस के अंदर, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द मेंबरशिप ऑफ जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिया मेंबर्स है उसमें भी मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में बताया था। तो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है और ब्रिक्स को न्यू डेवलपमेंट बैंक को और किस नाम से जाना जाता है, सो दैट मेरे को भी पता चले कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। और आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहूँगा, आप कमेंट में आंसर करोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा उसी तरीके से, और भी बच्चे जो कमेंट्स देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसका जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 2014 में हुआ था, और इनके अंदर जो साउथ अफ्रीका है कौन से ईयर में ऐड हुआ था इसके अंदर, वो भी मेरे को आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और इनके हेड है मार्कोस ट्रोइजो, और इनका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई के अंदर, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये यूनाइटेड नेशन का जो इंस्टीट्यूट है वो ट्रेनिंग और रिसर्च के ऊपर लीड करता है, ठीक है। तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इसका 1965 है। इनके हेड है निखिल सेठ, और हेड क्वार्टर है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इनके जो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च हैं, ये इनके जो हेड है निखिल सेठ, ये है इंडियन ओरिजिन के। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हमारे पास कौन सी है, और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है ITU, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1947। हेड इनके हाउलिन जाओ, और हेड क्वार्टर इसका जिनेवा में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपको आगे वाली PDF के अंदर, आगे वाली फाइल के अंदर मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1977। और इनके जो हेड है वो गिलबर्ट F हंगबो। नाम बहुत ही बढ़िया है, आपको याद रखने में भी तकलीफ होगी, मैं समझ सकता हूँ। आप इसको गिलबर्ट से भी याद रख सकते हो, सो दैट क्या आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना के याद रखने में जल्दी रिकॉल हो जाता है ना। अगर थोड़े बहुत डिफिकल्ट नाम होते तो उसको रिकॉल करने में टाइम भी लग जाता है, या फिर रिकॉल भी नहीं होता कभी कभी, सो दैट आप कुछ कोडिंग्स वगैरह बना के याद कर सकते हो, ठीक है। हेड क्वार्टर है इसका रोम के अंदर। कहाँ पर हेड क्वार्टर? रोम में, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो और चले जाते हो, और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमको भी थोड़ा बहुत डीमोटिवेट फील होता है। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे और लाइक कर दोगे, कमेंट भी करोगे, तो हमको भी मोटिवेट फील होता है, और हम भी नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए और भी एनर्जेटिक फील करते हैं। तो सो दैट प्लीज़ आप आओ, वीडियो देखो, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना यूट्यूब चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।